ठंड की रसोई में चूल्हे के पराठे, सिलबट्टे की चटनी, सर्दी का मौसम चल रहा था। इसी बीच सुषमा जी के घर पर उनके छोटे बेटे अजय की शादी की तैयारियां चल रही थीं। कहीं फूल लग रहे थे, तो कहीं पर लाइट लगा रहे थे। डेकोरेशन के काम को देखते हुए सुषमा जी की बड़ी बहू रेखा बोलती है, अरे भैया, वो लाल वाले फूल यहाँ नहीं, वहाँ उगाने थे। और ये पीले वाले फूल ना आप दरवाजे के पास लगाइए, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। पूरे घर में अच्छे से लाइट लगा देना। रात के वक्त घर एकदम चांद जैसा चमकना चाहिए। अरे रेखा बेटा, बस कर, और कितना काम करेगी? थक जाएगी तू, सुबह से काम में लगी हुई है। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, काम करना तो मेरी रग रग में है। अरे हाँ, काम से याद आया, मैंने तो रसोई में चाय रखी थी, आपके और आपकी सहेलियों के लिए मैं लेकर आती हूँ। रेखा रसोई में चली जाती है और सुषमा वापस से घर आई हुई अपनी पड़ोसनों के पास जाकर बैठ जाती है। सच में रेखा जैसी बहू पाकर तो ना मैं बड़ी खुश हूँ। सारे काम मेरी बहू ने इतने अच्छे से संभाल रखे हैं, न कि मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। रसोई से लेकर घर के काम तक हर जिम्मेदारी निभाने में मेरी बहू बहुत परफेक्ट है। फिर तो तू किस्मत वाली है सुषमा, आजकल ऐसी बहुएं मिलती ही कहाँ है। बस घर में आने वाली छोटी बहू भी ऐसी ही हो जैसी मेरी बड़ी बहू है। और तेरी छोटी बहू तो गांव से आ रही है, और गांव की लड़कियां तो वैसे ही काम करने में बड़ी तेज होती हैं। क्या पता वो तेरी बड़ी बहू से भी ज्यादा चतुर हो काम करने में। बस ऐसा ही। हो। बाकी देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते। जहां एक तरफ सुषमा के घर में धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ गांव में सोनाक्षी के घर पर भी मेहंदी की रस्म करवाई जा रही थी। मेहंदी वाली सोनाक्षी के हाथों पर सुंदर दुल्हन वाली मेहंदी लगा रहे थे। कुछ औरतें ढोलक लेकर पास में बैठी हुई लोग गीत गा रही थीं। तभी वहां सोनाक्षी की छोटी बहन पायल आती है। अरे बस बस, और कितने गाने गाएंगी आप काकी? अब मैं अपनी पसंद का फिल्मी गाना बजाकर नाचूंगी अपनी दीदी के लिए। हाँ हाँ, नाच ले। वैसे भी अब तो तेरी दीदी पराई होने वाली है। अरे बस विदा होकर ही तो जाने वाली है। पराई क्यों बोल रहे हो? मेरी दीदी तो मेरी ही रहेगी। इतना कहकर पायल अपनी पसंद का एक फिल्मी गाना मोबाइल में प्ले करती है और स्पीकर में गाना बजाने ले, जिसके बाद पायल नाचने लगती है। ये गलियां ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा। अब हम तो भय परदेसी कि तेरा यहां कोई नहीं, कि तेरा यहां कोई नहीं। इस भावुक गाने पर अपनी बहन का डांस देखकर सोनाक्षी रोने लगती है। अरे बस कर, तू विदाई से पहले ही अपनी बहन को रुला दिया तूने। सॉरी दीदी, पर मैंने बहुत तैयारी की थी इस डांस के लिए, सच में। मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज्यादा इमोशनल हो जाओगी। हंसते गाते सभी रीति रिवाज और रस्म को पूरा करते हुए आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। बारात लेकर अजय सोनाक्षी के घर पहुंचता है। पंडित जी पूरे विधि विधान अनुसार सोनाक्षी और अजय की शादी करवा देते हैं, और सोनाक्षी अपने गांव वाले घर को अलविदा बोलकर अपने शहर वाले ससुराल में आ जाती है। चल बहू, अपने दाएं पैर से कलश गिराकर अपने ससुराल में अपने शुभ कदम रख। जी माँ जी, जैसा आप कहें। सोनाक्षी कलश गिराकर गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है। इसके बाद सुषमा नवविवाहित जोड़े की आरती उतारती है। भगवान तुम दोनों को हर बुरी नजर से दूर रखे। तू बहुत थक गई होगी ना बहू? तेरी जेठानी अभी तुझे तेरे कमरे में ले जाएगी। वहां जाकर तू आराम कर ले, फिर बाकी की रस्में कल करेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। आओ चलो सोनाक्षी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाती हूँ। चलो मेरे साथ। रेखा ध्यान से सोनाक्षी को उसके कमरे में ले जाती है, जो कि पूरे तरीके से सजा हुआ होता है। अच्छा चलो, मैं तो जा रही हूँ। थोड़ी देर में ही देवर जी आ जाएंगे कमरे में। फिर तुम्हें आराम करना है या फिर रात भर जागना, वो तो आपस में डिसाइड कर लेना। मैं तो चली। इतना कहकर रेखा हंसती है, कमरे का दरवाजा बंद करती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह भी बहुत ज्यादा ठंड थी। सोनाक्षी जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है, और तभी कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट होती है। सोनाक्षी दरवाजा खोलती है। क्या बात है देवरानी जी, एकदम टाइम पर उठकर डीप टॉप तैयार भी हो गई तुम तो। चलो चलो नीचे चलो, माँ जी बुला रही है तुम्हें। सोनाक्षी रेखा के साथ नीचे हॉल में आ जाती है, जहां घर के बाकी सभी लोग बैठे हुए थे। तो बहू सबसे पहले तो घर के मंदिर में आरती करते
और उसके बाद तेरी पहली रसोई की रस्म करवानी है। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर मंदिर में आरती कर देती हूँ। मंदिर किस तरफ है? मंदिर उस तरफ है बहू। सोनाक्षी मंदिर में आरती करती है, जिसके बाद सभी लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और एक एक करके बोलने लगते हैं। बहू को बोलो कि गर्मा गर्म हलवा बना दे सबके लिए, और हलवे के